नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के लाइफ से जुड़े टॉप 30 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। ये जो 30 प्रश्न हम आप तक पहुंचाएंगे, ये 30 प्रश्न सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस हिसाब से यह जो 30 प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड हैं, जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी किसका मुकदमा लड़ने के लिए सर्वप्रथम बार दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। दादा अब्दुल्ला एक गुजराती व्यापारी थे जिनका मुकदमा लड़ने के लिए जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी जी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है नटाल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना है महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से ही महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल से, आप इसे याद रखिएगा। यह जो फिनिक्स फॉर्म था यह दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सबसे पहला आश्रम था। तो आप इसे याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सबसे पहला आश्रम था फिनिक्स फॉर्म, जो कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में बनाया गया था वर्ष 1904 में। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला हमारा है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? यानी आपको बताना है कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे वे किस सिद्धांत पर कार्य करते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, सत्य और अहिंसा, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है? तो गांधी जी जो सत्याग्रह की रणनीति अपनाते थे उनकी इस सत्याग्रह की रणनीति में सबसे लास्ट पायदान पर उन्होंने रखा था हड़ताल को। तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, गांधी जी के सत्याग्रह की रणनीति में हड़ताल को सबसे निचले पायदान पे रखा गया था। तो ऑप्शन जो बी है ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए, 1915। तो आप याद देखिएगा 9 जनवरी, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी 1915 को हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी ये दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जिस दिन ये वापस भारत आए थे इसी दिन को हम पूरे भारत में अब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। तो आप इसे याद रखिएगा, 9 जनवरी को जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वापस भारत लौट के आए थे इसी दिन को अब पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो आप इसे याद देखिएगा, एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टोटल 21 वर्ष रहे थे महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका में। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा वापस कब लौटे थे? तो 1915 में ये वापस भारत लौट आए थे। तो टोटल कितने वर्ष ये रहे थे? तो टोटल 21 वर्ष ये दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया यानी कि अपना कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। इसके साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो ये वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दक्षिण अफ्रीका का एक मतलब रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था पीटर्समारिट्सबर्ग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। पीटर्समारिट्सबर्ग यह दक्षिण अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन था जहां से गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम बार भाग लिया था, यानी हिस्सा लिया था? बस आपको बताना है। तो पहली बार हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, इन्होंने हिस्सा लिया था किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, तो वो था 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही। आप इसे याद देखिएगा, ये जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसके बाद उनको 1901 में भारत में कुछ काम पड़ना था कुछ दिनों के लिए, तो ये 1901 में कुछ दिनों के लिए हमारे प्यारे देश भारत आए थे, तभी इन्होंने इस कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला हमारा है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित, मतलब किस नगर के बाहर साबरमती आश्रम बनाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है अहमदाबाद, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में बनाया गया जो आश्रम था फिनिक्स फार्म, यह दक्षिण अफ्रीका का मतलब महात्मा गांधी का सबसे पुराना आश्रम है। यह 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, जो कि महात्मा गांधी का सबसे पुराना आश्रम है। तो आप यहाँ देखिएगा, फिनिक्स फार्म 1904 में इसकी स्थापना की गई थी तथा यह कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। अगला हमारा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल टीचर थे यानी कि राजनीतिक गुरु थे, इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए राजनीति, सत्य विहीन राजनीति। तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त सभी। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा 15 के आंसर में। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। सॉरी फॉर मिस्टेक, गलत आंसर के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जल कल्याण के लिए राजनीति। महात्मा गांधी का राजनीति का मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था। तो आप याद देखिएगा, जन कल्याण के लिए राजनीति, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो आइए डेट लाइन देख लेते हैं सबसे पहले इसकी। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू किया गया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू किया गया था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन कब चालू किया गया था? तो 1905 में। तो जैसा कि आपको पता होगा, महात्मा गांधी तो लौटे थे भारत 1915 में। तो 1915 में जब ये लौटे थे तो इससे पहले ही यह जो स्वदेशी मूवमेंट था वह चालू हो गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा चालू नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए। तो इसे आप देखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कहा गया कथन था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला प्रश्न हमारा है,
महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम, यानी इन घटनाओं को आप काल के क्रम में आपको सुव्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आइए इनकी डेट चेक कर लेते हैं। तो चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1917 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब शुरू की गई थी? तो 1917 में। उसके बाद खेड़ा था 1918 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में। तो इसका जो डेट पीरियड है आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। सबसे पहले आपका था चंपारण, उसके बाद इन्होंने चालू किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद लास्ट में असहयोग आंदोलन आपका हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला हमारा है गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो गांधीवादी जो विचारधारा थी इन तीनों लोगों से प्रभावित थी, रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय, यानी ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी से। अगला हमारा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन जो ए है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सर्वप्रथम बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, तथा चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब? 1917 में। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है वायकॉम सत्याग्रह, यानी ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। राजकोट सत्याग्रह में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, खेड़ा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, परंतु वायकॉम सत्याग्रह में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे, यानी कि टीचर थे? तो इनके अनुयायियों में से एक थे राजेंद्र प्रसाद जी, जो पेशे से एक टीचर थे। तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के सबसे करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के सबसे करीबी अंग्रेज मित्र थे चार्ली एंड्रूज, यानी ऑप्शन जो ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। चार्ली एंड्रूज जो थे ये महात्मा गांधी के सबसे करीबी मित्र रहे थे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न हमारा है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जैसा कि आप सभी को पता है गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को, तथा जब ये गांधी जी की मृत्यु हुई थी उस समय जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? तो यह जो कथन है यह हमेशा कहा जाता था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किया? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह आरंभ हुआ था भारत जब वो वापस आ गए थे, तो उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, आप याद रखिएगा। तथा चंपारण सत्याग्रह किसके लिए था? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध था। तो आप याद रखिएगा जो चंपारण सत्याग्रह था यह किसके लिए था? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध था, तथा यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो ऑप्शन जो सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह की डेडलाइन क्या है? तो 1917। अगला हमारा प्रश्न है जो कि लास्ट है आज का, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? आपको बताना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना पहला जो जन भाषण है कहाँ दिया था। तो ये डेट है इनके जन भाषण की 4 फरवरी 1916, तथा इसी दिन
जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की गई थी, तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना के अवसर पे ही इन्होंने बनारस में यानी कि वाराणसी में अपना पहला जन भाषण दिया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 30 MCQs को सॉल्व कर लिया है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर देख सकते हैं एवरीडे। एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस @14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।